Okay, don't worry, don't worry. अरे नहीं 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 हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। खबर लिखे जाने तक सरकार की ओर से 16 मृतकों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें 2 विदेशी नागरिक भी हैं। यह पहला मामला है जब इस तरह टूरिस्ट को निशाना बनाकर उन पर हमला किया गया है और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फोर्स TRF ने। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए उनमें ज़्यादातर इस संगठन का नाम आया है। कश्मीर में टारगेट किलिंग इसी आतंकी संगठन ने शुरू की है। हालांकि इस आतंकी संगठन में कुछ नया नहीं है, सिर्फ नाम ही बदला है। अब आपको TRF के बारे में भी बता देते हैं। साल था 1985। पाकिस्तान के रहने वाले आतंकवादी हाफिज सईद और जफर इकबाल ने मिलकर जमात उद दावा की नींव रखी थी। एजेंडा था इस्लाम के सलाफी आंदोलन को आगे बढ़ाना। 1986 में आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी के पास जिहादियों का एक अपना गुट हुआ करता था। लखवी ने उसे हाफिज सईद के जमात उद दावा के साथ मिला दिया। नए गुट का जन्म हुआ मरकज़ उद दावा अल इरशाद। साल 1990 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में एक मीटिंग हुई। साल 1986 में बने मरकज़ ने नए संगठन का जन्म हुआ। नाम रखा गया लश्कर तैयबा। गठन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और ये पैसों की ज़रूरत पूरी हुई अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से। उसने हाफिज सईद, जफ़र इकबाल और लखवी को पैसे खिलाए ताकि लश्कर का काम पूरा हो सके। अब बात करते हैं लश्कर के एजेंडे की। कश्मीर को भारत से अलग करना, इसलिए लश्कर ने अधिकतर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पर केंद्रित रखे। साल 1992 में लश्कर तैयबा की जम्मू कश्मीर में एक्टिविटी शुरू हुई। इन शुरुआती एक्टिविटी में घुसपैठ करना, स्थानीय कश्मीरी पंडितों पर हमला करना, स्थानीय लोगों को बरगला कर उनके हाथों में बंदूक थमाना जैसे काम शामिल थे। भारत सरकार ने लश्कर को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल दिया। फिर भी लश्कर देश के कई आतंकी हमलों और निर्दोष लोगों की हत्या की कार्रवाई को अंजाम देता रहा। साल आया 2019। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निष्प्रभावी कर राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, जिसके बाद लश्कर के निष्क्रिय पड़े आतंकियों ने नया संगठन बनाया। साथ मिला कश्मीर में एक्टिव रहे एक अन्य आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का। नए संगठन का नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ TRF और तब से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में लश्कर अपनी कार्रवाई को TRF के जरिए ही अंजाम देता आया है। TRF ने कई हमलों को अंजाम दिया। सिलसिलेवार तरीके से आपको भी बताते हैं। अप्रैल 2020 किरन घाटी में 2 आतंकियों ने भारत के पैरामिलिट्री फोर्स के 5 जवानों की हत्या कर दी। साथ ही सुपोर में भारतीय सेना के 3 जवानों का कत्ल किया। मई 2020 भारतीय सेना के एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवानों समेत एक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। मई 2020 CRPF के 4 जवानों समेत एक विकलांग कश्मीरी की हत्या कर दी। CRPF के जवान को हथियार भी लूटे। जून 2020 अनंतनाग में एक कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी। अक्टूबर 2020 कुलगाम में 3 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या। फरवरी 2021 श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की हत्या। जून 2021 पुलवामा में बेटी और पत्नी समेत एक पुलिस अधिकारी की हत्या। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में कश्मीरी पंडित व्यवसायी की हत्या। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में एक स्कूल में एक सिख और एक हिंदू अध्यापक की हत्या। फिर आया साल 2023 जब भारत सरकार ने TRF को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। ध्यान दें कि कुछ ही अटैक हैं जिनके लिए TRF जिम्मेदार है। पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले गाहे बगाए होते रहते हैं, जिनके लिए TRF के अलावा दूसरे संगठनों का भी हाथ है। रोचक बात यह है कि इस TRF को बनाने चलाने वाला शेख सज्जाद गुल खुद श्रीनगर का रहने वाला है। उसने बेंगलुरु से MBA की पढ़ाई की। TRF के संगठन के पहले उसका नाम 2018 में कश्मीरी पत्रकार सुजात बुखारी के मर्डर में भी आया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी माने NIA ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं TRF ने 2 और कुख्यात आतंकियों पर NIA ने 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे रमन है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।